रेडियो मोती के सभी श्रोताओं को राम राम, प्यार भरा नमस्कार। मासिक काव्य संगोष्ठी की इस कड़ी में हम अपने श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम इस मंच के संस्थापकों और उनके उद्देश्यों को करबद्ध नमन करते हैं। कार्तिक मास त्योहारों, सर्दियों और धन धान्य के आगमन का मास है। आप सभी को इस सुंदर मास की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामना। आज की गोष्ठी जिन्हें समर्पित है वे हैं महाकवि निराला जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। आज की गोष्ठी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शंकरशन मिश्र जी। आप हिंदी भोजपुरी के वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। संपदा न्यूज के मंच से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में अपनी कविताओं से खुशबू बिखेरने वाले कवि हैं सर्वश्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, सौदागर सिंह जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, सरोज पांडे जी, रमेश तिवारी अनजान जी, अमित मिश्र पहाड़ी जी। और कवियत्रियों में हैं सुश्री दुलकांति समर सिंघे जी, डॉक्टर रागिनी राय जी। सभी कवियों कवियत्रियों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। और मंच संचालन के लिए मैं आपकी अपनी साधना मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदा की वंदना से युवा कवि अमित मिश्र पहाड़ी जी कर रहे हैं। आइए सभी मिलकर माँ की वंदना करें। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में मैं एक वंदना समर्पित करता हूँ। आप सभी सुनिएगा और आशीर्वाद बनाइएगा। अमित मिश्रा पहाड़ी की तरफ से ये वंदना। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, हे विद्यादायिनी माँ सरस्वती, वरदे विद्या से भर दे, वरदे विद्या से भर दे, अमृत स्वरूप स्वर दे, हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, हे विद्या दायिनी माँ सरस्वती। सकल संसार को ज्ञान से तार दे माँ, सकल संसार को ज्ञान से तार दे माँ, अज्ञानता को ज्ञानता से वार दे माँ। गीत संगीत सब तुझी से है माँ, गीत संगीत सब तुझी से है माँ, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी है माँ। हे वीणा वादिनी माँ सरस्वती, हे विद्या दायिनी माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सी हो फूल वाली, फूल सी हो फूल वाली, किस कृति की सांस तुमने आज अनजाने चुरा ली। जब प्रभा की रेख दिनकर ने गगन के बीच खींची, तब तुम्ही ने भर मधुर मुस्कान कलियां सरस सींची। किंतु 2 दिन के सुमन से कौन सी यह प्रीति पाली। प्रिय तुम्हारे रूप में सुख के छिपे संकेत क्यों हैं, और चितवन में उलझते प्रश्न सब संवेद क्यों हैं। मैं करूं स्वागत तुम्हारा भूल कर जग की प्रणाली। तुम सजीली हो, तुम सजीली हो, सजाती हो सुहासिनी ये लताएं। क्यों न कोकिल कंठ मधुरित में तुम्हारे गीत गाएं। तुम सजीली हो, सजाती हो सुहासिनी ये लताएं। क्यों न कोकिल कंठ मधुरित में तुम्हारे गीत गाएं। जबकि मैंने यह छटा अपने हृदय के बीच पाली, फूल सी हो फूल वाली। काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक दिखलाने वाले कवि, साहित्यकार, व्यंगकार और आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है।
उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा सन 1922 ईस्वी में 10वीं कक्षा में थे और इसी समय असहयोग की आंधी उठी और किशोर राम कुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे और एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए। इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में सर्वप्रथम आए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक राम कुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। साथ ही सप्त किरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन परिषद के से विजय पर्व नाटक पर प्रथम पुरस्कार मिला है। 1957 में वे मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए और 1 वर्ष तक कार्य किया। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी है। भगवती चरण वर्मा जी ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उनको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा जी की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। 1963 में उन्हें नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया। 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा के विभाग अध्यक्ष के रूप में भेजे गए। हिंदी के बारे में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विचार था कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं सन 1922 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं: वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीति काव्य, निशीथ, चित्ररेखा, पृथ्वीराज की आँखें, कबीर पदावली, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर, रेशमी टाई, शिवाजी, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ऐतिहासिक नाटक, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या। 15 अक्टूबर को डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुण्यतिथि पर संपदा न्यूज और रेडियो मोती उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गहन है यह अंधकारा, गहन है यह अंधकारा, स्वार्थ के अवगुंठनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ को घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुँह फेर कर। इस गगन में नहीं दिनकर, नहीं शशधर, नहीं तारा, कल्पना का ही अपार समुद्र यह। गरजता है घेर कर तनु रुद्र यह। कुछ नहीं आता समझ में, कहाँ है श्यामल किनारा। प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की, प्रिय मुझे वह चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित गेह की। खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा, गहन है यह अंधकारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य और कविता के क्षेत्र में जो विशेष स्थान रखते हैं, वह अन्य किसी साहित्यकार को कभी उपलब्ध नहीं हुआ। निराला जी की कविता और भाषा हिंदी के पाठकों को सदैव लुभाती रही है। निराला जी की कालजयी कविता है गहन है यह अंधकारा, देश के नागरिकों की कुछ कमियों को इंगित करती है। कवि को यह प्रतीत हो रहा है कि चारों दिशाओं में गहन अंधकार है और लोग बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, जिसके कारण अपना देश भारत
पतन के गर्त में गिर रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह कविता सटीक बैठती है। गिरते हुए राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों पर लिखने वाले निर्भय और स्वाभिमानी साहित्यकार निराला जी की पुण्यतिथि अक्टूबर माह की 15 तारीख को थी। संपदा न्यूज़ और रेडियो मोती के मंच से हम उन्हें भी कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र भावांजलि अर्पित करते हैं। भव सागर से पार करो हे, भव सागर से पार करो हे, गह्वर से उद्धार करो हे। कृमि से पतित जन्म होता है, शिशु दुर्गंध विकल रोता है। ठोकर से जगता सोता है, प्रभु उसका निर्वार करो हे। पशुओं से संकुल संतुल जग, अहंकार के बांध बंधा मग। नहीं डाल भी जो बैठे खग, ऐसे तल निस्तार करो हे। विपुल काम के जाल बिछाकर, जीते हैं जन जन को खाकर। रहूं कहाँ मैं ठौर न पाकर, माया का संहार करो हे। महाकवि की इन पंक्तियों के साथ हम भी ईश्वर से इस नश्वर जगत के भव समुद्र से पार उतरने की प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हुए श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी को। इज्जत निभाम जहाँ हो रही हो, नारियों की इज्जत निभाम जहाँ हो रही हो। जुए दारू कोठे अड्डे लाज करो, जुए दारू कोठे अड्डे लाज करो। ये आया पनी बहू बेटियों को फूंकता पर है, अपनी ही बहू बेटियों को फूंकता पर है। लोभी और लालची समाज पर बहुत सुंदर बेटियों को फूंकता पर है। लोभी और लालची समाज पर फूंकिए। फूंकने के लिए कहीं जगह मिले तो नहीं, फूंकने के लिए कहीं जगह मिले नहीं तो अत्याचारी माफियों के राज पर के लिए कहीं जगह मिले नहीं तो अत्याचारी माफियों के राज पर। अगला बंदा, फूंकना ही चाहते तो फूंकिए सहर्ष आप, फूंकना ही चाहते तो फूंकिए सहर्ष आप। जाल साजी तस्करी में लिप्त व्यापार कर, और पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले, और पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले। बिना कुछ लिए हड़काए थानेदार पर, पुलिस विभाग जहाँ डंडे से ही रोटी चले। बिना कुछ पाए हड़काए थानेदार पर। और रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर, रुकना जरूरी मुझे, डॉक्टर हो तो समझ करेगा। रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर। मोटी फीस लिए बिना ताके ना बीमार पर। रुकना जरूरी मुझे लगता है डॉक्टरों पर। मोटी फीस लिए बिना ताके ना बीमार पर। भूकिए जरूर आप जनप्रतिनिधियों पर, भूकिए जरूर आप जनप्रतिनिधियों पर। लोक को बुला के, लोक को भुला के बोझ बने सरकार, लोक को भुला के बोझ बने सरकार पर। अगला बंदा है, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप। क्लास नहीं लेने वाले शिक्षक आचार्य पर, इससे भी काम नहीं चलता तो फूके आप। क्लास नहीं लेने वाले शिक्षक आचार्य पर। और सारा दिन क्लास बंक करते मटर गश्ती, और सारा दिन क्लास बंक करते मटर गश्ती। और ऐसे स्टूडेंट के तो फूकिए कपार पर, ऐसे स्टूडेंट के तो फूकिए कपार पर।
अब सहेज जो तथा वकील जो दलाली करें है कि सहेज जो तथा वकील जो दलाली करें न्याय को नीलाम करें सड़क बाजार पर सहेज जो तथा वकील जो दलाली करें न्याय को नीलाम कर सड़क बाजार पर अटोनियों पाखंडियों पर ये जरूर आप भूमियों पाखंडियों पर ये जरूर आप मजबूर लोगों को बुलाते जो बाजार पर मजबूर लोगों को बुलाते जो बाजार अंतिम मंदिर की बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें शत्रु हैं समाज के वो पत्रकार और बरगलाने वाली भड़काने वाली न्यूज लिखें शत्रु हैं समाज के वो पत्रकार पर टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा और टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा लेखनी को फुहड़ बनाए कलमकार टीवी पर थूकिए जो सेक्स ही परोस रहा और लेखनी को फुहड़ बनाए कलमकार पर भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी योजना विकास की खा जाते जो डकार कर भ्रष्ट अफसरों पर थूकने से चूकिए न कभी योजना विकास की खा जाते हैं डकार कर और देश है महान भ्रष्ट कितना ही हो ये देश है महान चाहे कितना भी भ्रष्ट हो ये इसको महान बोलो तू को अत्याचार पर और देश ये महान चाहे भ्रष्ट कितना ही हो ये और इसको महान बोलो तू को अत्याचार पर। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। मोल करेगा कौन सो रही हैं उत्सुक आंखें सारी मत कुम्हलाने दो सूनेपन में अपनी निधियाँ न्यारी। निर्झर के निर्मल जल में ये गजरे हिला हिला धोना लहर हाहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। होने दो प्रतिबिंब विचुंबित लहरों में ही लहराना लो मेरे तारों के गजरे निर्झर स्वर में यह गाना। यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय न मोल करे तो फूलों पर ओस रूप में बिखरा देना सब गजरे। यदि बचपन को फिर से जीना हो चांद तारों से बातें करनी हो तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की इस कविता में एक डुबकी तो लगानी पड़ेगी। ओस से भीगी घास को फूल को छूकर उसके अनुभव को सुनना पड़ेगा। ओस के अनुभव सुनने से पहले हमारे अगले कवि और वरिष्ठ साहित्यकार श्री रामेश्वर प्रसाद यादव जी को सुनिए। दिखा दया पाहो तो हम लोग भी कुछ लिखते रहते हैं। हिंदी में हमने लिखा कि हम नहीं चाहते कोई भरा एकदम से क्षमा जाए, हम नहीं चाहते मानवता के वहां धरा जाए, हम नहीं चाहते मानवता के लिए सत्य पर दाग लगे, हम नहीं चाहते हरे से सारी दुनिया में आग लगे। हमने तो कष्ट बहुत झेला पर क्षमा हमारी खाती है, हमने कभी विस्तार किया जो मानवता खाती है। निर्दोष जनों का लोभ है यह कहीं न हमको भाता है, बस यही हमारी कमजोरी इसका लाभ उठाता है।
अब्दुल हमीद ने 65 में 65 टैंकों को तोड़ा था, 71 में इंदिरा जी ने 90,000 को छोड़ा। लाहौर गए बस में चढ़कर हमने तुमको सम्मान दिया, दुश्मनी दोस्ती ने बदली उसका भी अपमान किया। फिर लौट के आए करवी ने गाए हम तो संतोष नहीं, एक बार नहीं दो बार नहीं, हर बार गिरे पर होश नहीं। इसलिए पाक हम कहते हैं जब माने नहीं वही होगा, इस बार मुझे मेरा पाक नहीं होगा। और इधर चीन कहता है तो चीन को हम संकेत देते हैं कि अब कहो चैन से रहे चीन, मत छेड़े घाव पुराना है, बीजू तक बिगुल बजा देंगे, अब आया नया जमाना है। बासठ के बालक नहीं रहे, हम नौजवान चढ़ जाएंगे, अब्दुल कलाम की अर्थ को हम भीषण मार बजाएंगे। फिर रामेश्वर के तांडव पर हम चीनी चिता सजा देंगे, कहे दुनिया को भी कहे हम ईद से ही सजा देंगे, ईद से सजा देंगे। तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जानता हूँ इस जगत में फूल की है आयु कितनी, और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी। इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य की सागर हिलोरें, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य की सागर हिलोरें। आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की नमित कोरें, जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए, जो कि उज्ज्वल हैं सही पर क्या किसी के काम आए। प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ, प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। यह उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गई जैसे दिशाएं, यह उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गई जैसे दिशाएं। एक तरणी एक नाविक और कितनी आपदाएं, क्या कहूँ मझधार में ही मैं किनारा चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ। अखिल विश्व के स्वामी से यह अनुनय हृदय को द्रवित करने वाला है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की इस रचना के साथ ही मैं नाम लेना चाहूँगी वरिष्ठ कवि और ख्यात मंच संचालक श्री सौदागर सिंह जी का। चलिए उनका गीत सुनते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय दीक्षित जी, मंच को सादर प्रणाम करते हुए आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना पर आता हूँ। बहुत भूमिका नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर तो मैंने रचना 17 में लिखा था, लेकिन शायद नहीं पढ़ पाया हूँगा तो इस मंच से। लंबी रचना है लेकिन 2 पंक्तियां अंतिम उसकी मैं पढ़ देता हूँ। ध्यान दें, कितना व्यापक विशद निराला, कितना व्यापक विशद निराला है इसका अनुमान नहीं। सौदागर की कुंद लेखनी को भी इसका भान नहीं, सौदागर की कुंद लेखनी को भी। यह अंतिम पंक्ति है, ये 13 पंक्ति की रचना है, लेकिन मैं 2 इन पंक्तियों से। और आइए हमारे मुख्य अतिथि जी और तमाम सभी लोगों ने बसंत को याद किया है। ये बसंत पर नहीं, लेकिन मैं अपन गांव की ओर पर रचना लिखे रही, लेकिन ये बसंत के बाद ये बातें रचना में आए। देखें कैसे अपन गमैया हम लोग सब लोग मिल करके एक मनावल जला। देखिए के गांव की ओर का शीर्षक बातें। सरसों के पियरी, सरसों के पियरी से धरती रंगाई, सुनर तुर गवई रे की सनवा, सुनर तुर गवई रे की सनवा। सरसों के पियरी से धरती रंगाई, सुनर तुर गवई रे की सनवा, सुनर तुर गवई रे की सनवा। हरियर फसलियन में सरसों के फुलवा, हरियर फसलियन में सरसों के फुलवा। धानी चुनरिया में लगे बे लबुटवा,
चुनरिया में लागे बेल मुंडवा मधुमक्खी भौरा के गुंजन सुनाइल सुनर तोर गवई रे किसनमा सुनर तोर गवई रे किसनमा गेहुआ जौआ में आइल किशोरा गेहुआ जौआ में आइल किशोरा मटर फुलैले छिमी लिहले कोरा मटर फुलैले छिमी लिहले कोरा जाना में किसी के चुनरी फहराइल सुनर तोर गवई रे किसनमा सुनर तोर गवई रे किसनमा बाबा हरि फुलाले जवान लागे मुखिया रोहरी फुलाले जवान लागे मुखिया ऊपर से फूल होकर चिरई के पंखिया ऊपर से देखने आप लोग बाबा ऊपर से फूल रोहरी फुलाले जवान लागे मुखिया ऊपर से फूल होकर चिरई के पंखिया रतिया में चरण मरर कोरू दधाइल गवई रे किसनमा सुनर तोर गवई रे किसन और के विनायक नहीं काम चली छोट पर सामर गोर गौमा के गोरी छोट पर सामर गोर गौमा के गोरी अदबुढ़ जवान कोनो लागे लड़कोरी अदबुढ़ जवान कोनो लागे लड़कोरी अब घासी गढ़े खुरपी से चूड़ी खनकाइल सुनर तोर गमई रे किसन अंतिम बंदगी की बोरे ढिढोर हर घरे साझी दुआरा बोरे ढिढोर बहुत नहीं कुछ पे नौका हुए लेकिन बोरे ढिढोर हर घरे साझी दुआरा खर पात करसी केहू ताकेला पुअरा खर पात करसी केहू ताकेला पुअरा अनतिया सौदागर के गीतिया सुनाइल गवई रे किसनमा सुनर तोर गवई रे किसनमा सरसों के पियरी से धरती रंगाइल सुनर तोर गवई रे किसनमा ये अपन गांव हवे तो गांव से तब उनके साथ जाके बन गया वही में आए हम सभी लोग तो वीर गति को प्राप्त कर लिए अब मैं जोगी जी को बुला रहा हूँ और उसके बाद हमारे बीच आए हुए ज्ञान की किरण जले प्रेम की पवन चले ऐसी झलकार दे देश की अखंडता डुबो रही कुरूतियां बीच मझधार से उबार दे अधीनों पे दया करूं वैरियों का मन करूं नमन ऐसा संस्कार बहुत अच्छा धर्म ध्वजा फहराए विश्व में बढ़ा देश का मान है अपने योगी बाबा है अपने योगी बाबा जुर्मत है ना डरे कोई ना हम सबके हैं तान है अपने योगी बाबा है अपने योगी बाबा छपनेगा कि यूपी की जनता के योगी जी प्यारे सिरताज है हिंदू हृदय में बसे है मुस्लिम के दिल के नाज है जनमानस के रतन तुम्ही हो किया गलत परवाह है अपने योगी बाबा है अपने योगी बाबा अगला
झंडा हमारा लहरे नित उन्नति विकास के कार्य से, झुकना न जाना कभी भी आताताइयों के अत्याचार से। थर थर कांपे गुंड मवाली घर छोड़ के हुए फरार। है तुम्हें योगी बाबा, है तुम्हें योगी बाबा, कि पीपुल गुरु का सपना फिर से दिखाया एक बार है। मंदिर बना है बाबा केवल तुम्हारा चमत्कार है। युग पुरुष के चरण में नमन है बारंबार। अपने योगी बाबा, अपने योगी बाबा, कि अपना प्रदेश निरंतर चढ़ता विकास की सीढ़ियां, कि आपने किया जो अभी तक याद करेगी कई पीढ़ियां। अपना प्रदेश निरंतर चढ़ता विकास की सीढ़ियां, आपने किया जो अभी तक याद करेगी कई पीढ़ियां। कि किसी देव ने रूप मनुष्य का पकड़ लिया अवतार है। लड़े खड़ाए नाजुमाए साफ कोई बयान है, वास्ता कटने पाए लड़े खड़ाए नाजुमाए साफ कोई बयान है, वास्ता कटने न पाए। वो करम अपना बनावे, तोड़ कर हर बंदिशों को अब जुबान बनी भोले, जाति मजहब की बिना पर नफरतों का तोड़ कर हर बंदिशों को अब जुबान बनी भोले, जाति मजहब की बिना पर, जाति मजहब की बिना पर नफरतों का नफरतों का दिल बदल का दिल बदल का गले नरम अपना बनावे। तो करम अपना बनाए, जो लहू को एक समझे वो धर्म अपना बनाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। जिंदगी अनमोल है, कामयाबी देंगे हम
सके हर आंसू खा सके गमगीन दारू खा सके गमगीन दारू जिंदगी अनमोल है यह कामयाबी दे हम सके हर आंसू सके हर आंसू खा सके गमगीन दारू खा सके गमगीन दारू इतना वो करम अपना जो लहू को समझे वो धर्म अपना आप सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम, वाणी को प्रणाम और महाप्राण निराला जी को प्रणाम करते हुए, प्रणाम नमन करते हुए मैं एक सरस्वती वंदना सुनाती हूँ। सुवासिनी सुगोदिनी सुदीप्त प्रातवंदिका समस्त लोक की सुनो शुद्धि देश खंडिता अहो कला विवेक बुद्धि ज्ञान मान दायिनी नमो नमो सरस्वती नमोस्तु हंस वाहिनी नमो नमो सरस्वती नमोस्तु हंस वाहिनी बसो की कंठ में तुम्ही सुगीत का बहाव हो गहो की बुद्धि में तुम्ही सुबोध का प्रवाह हो सुलोचना सुभासिनी तरंग ताल स्वामिनी नमो नमो सरस्वती नमोस्तु हंस वाहिनी अभेद ज्ञान का तुम्ही अपाट ज्योत बंध हो समस्त सृष्टि की तुम्ही सुभाव पुष्प गंध हो स्वतंत्र भाव निर्झरी सुश्वेत वस्त्र धारिणी नमो नमो सरस्वती नमोस्तु हंस वाहिनी नमो नमो सरस्वती नमोस्तु हंस वाहिनी। और एक गीत है वो कहता है धन्यवाद। घर में बोता हूँ शांति का बीज घर में बोता हूँ सारी दुनिया से छुप के रोता हूँ सारी दुनिया से छुप के रोता हूँ सच बताना भी जुर्म है साहब सच बताना भी जुर्म है साहब रोज बर्तन में धो के सोता क्या बात है। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बड़ा उससे इंसाफ करके देखूंगा उससे इंसाफ करके देखूंगा उसको फिर माफ करके देखूंगा कितना बेचैन हो रहा हूँ मैं कितना बेचैन हो रहा हूँ मैं फोन स्विच ऑफ करके देखूंगा बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के आई थी क्रीम पाउडर लगा के आई थी देख कर मुझको मुस्कुराई थी क्रीम पाउडर लगा के आई थी देख कर मुझको मुस्कुराई थी
मैं जिसे दिलरुबा समझ बैठा, मैं जिसे दिलरुबा समझ बैठा, 4 बच्चों की बूढ़ी ताई। इसी क्रम में मैं पढ़ूंगा। कभी सोना कभी जानूं, कि कभी सोना कभी जानूं, कभी डार्लिंग बुलाता हूँ और सुबह में चाय देकर रोज बीवी को जगाता हूँ। क्या बात ऐसा काम रियल है। कभी सोना कभी जानूं, कभी डार्लिंग बुलाता हूँ, सुबह में चाय देकर रोज बीवी को जगाता हूँ, अब बड़ा खुशहाल रहता हूँ, नहीं होता है अब झगड़ा। बड़ा खुशहाल रहता हूँ, नहीं होता है अब झगड़ा, कभी झाड़ू कभी बर्तन कभी पोछा लगाता हूँ। बहुत बड़ा सहयोग है। बताने में इज्जत कैसी बड़ा मेहनत वो करती है, बताने में इज्जत कैसी बड़ी मेहनत वो करती है। अब मैं जब बिस्तर पे जाता हूँ तो उसके दबाता हूँ। क्या बात है, कभी बाजार से मैं भूल कर वापस नहीं आता। क्या बात कभी बाजार से मैं भूल कर वापस नहीं आता, भले सब्जी न ले आओ गुपचुप ले आता हूँ। तरफदारी कोई बीवी का करना सीख ले मुझसे, तरफदारी कोई बीवी का करना सीख ले मुझसे, कभी चंपा कभी खुशबू कभी सबका बुलाता हूँ। भैया मल हमारे, भैया मल हमारे, भैया मल हमारे, भैया मल हमारे, जल्दी जल्दी नहीं आने रे मलावा, जल्दी जल्दी नहीं आने रे मलावा, अब चला भी वही पार, भैया मलावारे, भैया मलावारे, भैया मलावारे, भैया मलावारे। कहाँ से तू कहाँ तुझे हमके बताओ गोरी नाथ, गोरी गुड़िया रे, हो गोरी गुड़िया रे, तोरी सवाल कर बाबा का दे, तोरी सवाल कर बाबा का दे, वही पार दिया हमार, भैया मला हमारे, भैया मला हमारे, भैया मला हमारे, भैया मला हमारे। अब गोरी नैया में जल्दी जल्दी बैठा, अब गोरी नैया में जल्दी जल्दी बैठा, जब सजना तोहार गोरी गोरिया रे, गोरी गोरिया रे, अरे माझी रे नदिया किनारे अरे माझी तोहरे नदिया किनारे हैया 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 कितना के परिवार भले मनहबा, कहिया बहुत उपकार, भैया मला हमारे, भैया मला हमारे। कैसे के भाई हम नहीं बोली तो हंसे, कैसे के भाई हम नहीं बोली तो हंसे, मित्रा के बलमा को हार गोरी गोरिया रे, हो
जल्दी जल्दी नहीं अरे हम चला भैया माला हवारे भैया माला हवारे जल्दी जल्दी नहीं बढ़े माला हम चलती वही पार भैया माला हवारे भैया माला रचना पाठ करना चाहूंगा। सर्वप्रथम महाप्राण लेके आई समाचार आज ऋतुराज भीम से पूर्वा बयारी लेके आई समाचार आज ऋतुराज भीम से बाहर लेके आए हैं और दूल्हा बन गए होके गद गद धोए पद पीपल प्रणाम कर छाँव में बिठाए हैं तो राम फूलेराम बदनाम न हो जाए कहीं कोयल से बाग में मुनादी करवाए हैं आम फूलेराम बदनाम न हो जाए कहीं कोयल से बाग में मुनादी करवाए हैं और नीमिया के पात से बतास झर 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 स्वागत में आमनक सिख बहुराए हैं नीमिया के पात से बतास झर 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 स्वागत में आमनक सिख बहुराए हैं तो महुआ का मन तो सपन में है डूबा भी कभी धर धीरे कभी बुलाए हैं महुआ का मन तो सपन में है डूबा भी कभी धर धीरे और कभी बुलाए हैं और धूप दुलारी पे हरियर सारी बैठी बन के अनारी जैसे पाहुन बनाए हैं धूप दुलारी पे हरियर सारी बैठी बन के अनारी जैसे पाहुन बनाए हैं तो मन चली तली तलाश के अमल दास खास में हमारा मनोरंजन कराए हैं मन चली तली तलाश के अमल दास खास में हमारा मनोरंजन कराए हैं और ठूठा बरगद होके गद गद धोए पद पीपल प्रणाम करी छाँव में बिठाए हैं ठूठा बरगद होके गद गद धोए पद पीपल प्रणाम करी छाँव में बिठाए बोलो कि नदिया को नीर को उधर नाही धीर बहे बनी के अधीर कब चरण पखारो नदिया को नीर कब उधर नाही धीर बहे बनी के अधीर कब चरण पखारो चंपा चमेली बेली जूही की सहेली लीली व्याकुल है कबरी तुराज को निहारो चंपा चमेली बेली जूही की सहेली लीली व्याकुल है कबरी तुराज को निहारो केला गुलाब भी बेताब है बसंत हेतु मिले तो डरस कर जीवन सुधार दो केला गुलाब भी बेताब है बसंत हेतु मिले तो तरस कर जीवन सुधार लो केवड़ा पलास की तलाश रहे वन वन सूर्यमुखी सोच शुभ आरती उतार लो केवड़ा पलास की तलाश रहे वन वन सूर्यमुखी सोच शुभ आरती उतार लो खेतों में पीले पीले सरसों के फूल खिले आके बसंत ने दीपक जलाए हैं खेतों में पीले पीले सरसों के फूल खिले आके बसंत ने दीपक जलाए हैं ठूठा बरगद होके गद गद धोए पद पीपल प्रणाम करी छाँव में बिठाए हैं ठूठा बरगद होके गद गद धोए पद पीपल प्रणाम करी छाँव में बिठाए हैं जय
छिपा उर में कोई अनजान, छिपा उर में कोई अनजान, खोज खोज कर सांस विफल भीतर आती जाती है। पुतली के काले बादल में वर्षा सुख पाती है। एक वेदना विद्युत सी खिंच खिंच कर चुप जाती है। एक रागिनी चातक स्वर में सिहर सिहर गाती है। कौन समझे समझावे गान, छिपा उर में कोई अनजान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की यह कविता कुछ रहस्य सा छिपाए हुए है, अनजान भी है और हृदय में छिपा हुआ भी है। कौन है जो पुतली के काले बादल में बंद होकर वर्षा की झड़ी बन बरस रहा है। इस सवाल को हल करने से पहले सुनते हैं वरिष्ठ गीतकार कवि श्री सरोज पांडे जी को। अब कहाँ खो गई चांदनी रात की वो मटर कश्तियाँ पूछती कश्तियाँ। अब कहाँ खो गई चांदनी रात की वो मटर कश्तियाँ पूछती कश्तियाँ। वादियाँ भी वही घाटियाँ भी वही, वादियाँ भी वही घाटियाँ भी वही। फिर कहाँ खो गई उनकी अलमस्तियाँ पूछती कश्तियाँ। फिर पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई। स्वर्ग जो है कहीं तो यही है यहीं, स्वर्ग जो है कहीं तो यही है यहीं। रात रानी यही जाफरानी यही, रात रानी यही जाफरानी यही। सबको बाहों में ले खैर मकदम करे, सबको बाहों में ले खैर मकदम करे। अब कहाँ खो गई वो बड़ी हस्तियाँ पूछती कश्तियाँ। सबको बाहों में ले खैर मकदम करे। अब कहाँ खो गई वे बड़ी हस्तियाँ। ऐ नदी क्या हुआ आज हंसती नहीं। ऐ नदी क्या हुआ आज हंसती नहीं। पहले के जैसे अब क्यों बहकती नहीं, पहले के जैसे अब क्यों बहकती नहीं। पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई, पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई। तेरी लहरों की प्यारी जबरदस्तियाँ पूछती कश्तियाँ, पूछती कश्तियाँ। तेरी पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई। तेरी लहरों की प्यारी जबरदस्तियाँ। काली काली घटा ठंडी ठंडी हवा, काली काली घटा ठंडी ठंडी हवा। ना कोई हमनसी ना कोई हमनवा, ना कोई हमनसी ना कोई हमनवा। पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई, पूछती कश्तियाँ अब कहाँ खो गई। इन सितारों में नल और दमयंतियाँ पूछती। क्या रूखी यह डाल वसन वासंती लेगी, देख खड़ी करती तप अपलक। हीरक सी समीर माला जब शैल सुता अर्पण असना। पल्लव वसना बनेगी वसन वासंती लेगी। हार गले पहना फूलों का, ऋतुपति सकल सुकृत कूलों का। स्नेह सरस भर देगा उर्सर, स्मर हर को वरेगी वसन वासंती लेगी। मधुव्रत में रत वधु मधुर फल, देती
जग की स्वाद तोष दल। मधुव्रत में रत वधु मधुर फल, देगी जग की स्वाद तोष दल। गरलामृत शिव आशुतोष बल, विश्व सकल नेगी, वसन वासंती लेगी। संभावनाओं के अनंत आकाश की ओर इंगित करती निराला जी की इस कविता के साथ हम चलते हैं और सुनते हैं वरिष्ठ गीतकार श्री रमेश तिवारी अनजान जी को। होता है मार धागा एक हंसता जब दूजा गिलक गिलक रोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है मार धागा एक हंसता जब दूजा गिलक गिलक रोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है। एक विकास गंगा डकारता, एक विकास गंगा डकारता, दूजा पेट पकड़ सोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है अक्सर दर्द वहाँ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जब सर्वे भवन्तु सुखिनः जब बीज फूटता वह बोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है अक्सर दर्द वहाँ होता है। आग जलाता गांव जलाता आग लगाता, गांव जलाता आग लगाकर नमक छिड़क जल जब धोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है अक्सर दर्द वहाँ होता है। गांव जलाता आग लगाकर नमक छिड़क जल जब धोता है अक्सर दर्द वहाँ होता है। यह वियोग की पंक्तियां मुझे अपनी नहीं लगती है, यह माननीय अपने गुरुवर मोती भैया की पंक्तियां महसूस होती है। उनकी अनुपस्थिति में यह पंक्ति आई और अभी अंजलि जी जैसे बात कर रहे थे कुछ पंक्तियों की, वे किसके लिए बदनाम थे, इसलिए उन्हें आज हम याद कर रहे हैं। वो पंक्तियां हैं चार, वह चल कि बसे वर्ग तुझे याद करे, चार वह चल कि बसे वर्ग तुझे याद करे, चार वह चल कि बसे मार्ग तुझे याद करे, काम वह कर की जमाने आज हम लोगों को मजबूर कर दिए मोदी इकट्ठा होने के लिए। और जब उनका नाम आता है तो दो पंक्तियां दिमाग से आ जाती हैं। कविता गीत गजल खातिर जे, कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी नाम। कविता गीत कविता गीत गजल खातिर जे, दुनिया में बदनाम उनकर मोती भी नाम उनकर मोती भी नाम। छोड़ बरेजी बरहजवा के, छोड़ बरेजी बरहजवा के, अरे कैलन चारों धाम उनकर मोती भी नाम उनकर मोती भी नाम। महुआ बारी महुआ बारी महुआ
महुआ बारी महुआ टपकल अरे निजरल पाकल आम कर मोती बीना सुन कर मोती बीना। मोती बीना की बात जहाँ तक आती है, दो पंक्तियां और उनके नाम। ऐसे मोती के नाम से तमाम जो है एक सीरियल है, लेकिन हमारे मोती और मोती लगता है। हम किसके लिए आज करते हैं, मैं उसकी दो पंक्तियां दे रहा हूं आपको। वैसे है मोती बहुत कहने को मोती बहुत, अरे इस मोती को छोड़ कहने को मोती बहुत, इस मोती को छोड़ अपने मोती लाल का कहीं राह नहीं जोड़, अरे कभी राह नहीं जोड़। वैसे है मोती बहुत इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कभी राह नहीं जोड़, कभी राह नहीं जोड़। रहाओ बड़ा निकाला कभी राह नहीं जोड़, रहाओ बड़ा निराला। अधरों से मधुर टपकाता, अधरों से गीतों में मधुर टपकाता था प्याला का प्याला। अधरों से मधुर टपकाता था प्याला का प्याला। वैसे है मोती इस मोती को छोड़, अरे अपने मोती लाल का कहीं मिला नहीं जोड़, कभी मिला नहीं जोड़। और कुछ और भी हमारी भोजपुरी के रचनाकार हैं, दो पंक्तियों में मैं उन्हें भी जो है चाहे नहीं है श्रद्धा सुमन देता हूँ। भोजपुरी जहान मिले, भोजपुरी जहान मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी। अब भोजपुरी नैया के पार, नदिया के पार चंपा चमेली गजब राना तुलसी लगे हुए हरी। भोजपुरी जहाल मिले, समझी की उंगाले हवे भोजपुरी। मोती धरी क्षण श्याम विचित्र के गावक बाटे उहा से न दूरी। इतनी सारी थोड़ी पंक्तियां मैं अनजान क्या व्यक्त कर सकता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पवित्र भाई सरोज पांडे जी, इधर बगल में हमारे बड़े भाई रामेश्वर प्रसाद यादव जी, उधर सामने जितने भी दिखाई देते हैं इधर नेता जी जो हम लोगों के नेता है। नेता अगर एक ही है भारत में, वैसे तमाम लोग नया नया नेता अपना नाम रख ले रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक नेता एक ही है। हमारे सामने बहुत सारे लोग आगे दिखाई दे रहे हैं, सभी को जी एंड जी सबको नमस्ते बंदगी करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे देव मैं अब भी हूँ अज्ञात, देव मैं अब भी हूँ अज्ञात, एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम मिलन की बात। तुमसे परिचित होकर भी मैं तुमसे इतनी दूर, बढ़ना सीख सीख कर मेरी आयु बन गई क्रूर। मेरी सांस कर रही मेरे जीवन पर आघात, देव मैं अब भी हूँ अज्ञात। यह ज्योत्सना तो देखो नभ की, यह ज्योत्सना तो देखो नभ की बरसी हुई उमंग। आत्मा सी बनकर छूती है मेरे व्याकुल अंग। आओ चुंबन सी छोटी है यह जीवन की रात, देव मैं अब भी हूँ अज्ञात। और अब जिनकी रचना सुनने जा रहे हैं वे हैं डॉक्टर रागिनी राय जी। प्रणाम आप सभी को। इस समय छठ का व्रत चल रहा है। एक व्रती है, वो माँ से क्या मांग रही है।
मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। नैहर में दा भाई भतीजा, नैहर में दा भाई भतीजा, सुख संपत्ति दा ससुराल, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। बेटा दा गुड़ आतुर हम के, बेटा दा गुड़ आतुर हम के, दा बिटिया गुड़ आगार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। अन्न धन संपत्ति खेती बारी, अन्न धन संपत्ति खेती बारी, दीह सुखवा के भंडार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। दीह दमाद पढ़ल पंडितवा, दीह दमाद पढ़ल पंडितवा, हर से के मनवा हमार, अरजिया तू सुन ला। मांगी दोनों हाथ अचरा पसार, अरजिया तू सुन ला। धन्यवाद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। संघर्ष और पीड़ा का कालकूट विष पीकर भी नवजीवन के प्रति उत्साह और उछाह से भरी कविता से प्रेरणा देने वाले निराला जी को नमन करते हुए चलते हैं श्रीलंका की धरती पर और सुश्री दुलकांति समर सिंह जी से उनकी रचना सुनते हैं। दुलकांति समर सिंह जी कवयित्री होने के साथ अच्छी गायिका और म्यूज़िक कंपोजर भी हैं।
तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया मेरे पिया, मेरे पिया तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया। चांद सितारों में तेरी मुस्कुराहट, फूलों के गुच्छों में तेरी गुनगुनाहट, और सारी दुनिया में आसमान ज़मीन पे तू, ये तेरी छाया, आसपास दूर हर चीज़ में तेरी खुशबू, और कुछ भी नहीं है मेरी पिया तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया मेरे पिया तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया। रेगिस्तानों सागर पर भी तू है, आंखें बंद कर लो पर फिर भी तू ही है, कानों में भी तेरी आवाज़, तेरे बिना कुछ भी नहीं और तेरे सिवा कोई नहीं, नींद नहीं चैन नहीं और मुझे खुद भी नहीं, ये होगा पहला प्यार मेरे पिया तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया मेरे पिया तूने मुझे छीन लिया, मुझसे छीन लिया तूने मुझे, ये क्या किया। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जो तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया सीखी नहीं आते। पंक्ति मैं हूँ वह लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। घनघोर निराशा पीड़ा का था सागर, और जीवन मरुस्थल में अभेद्य एकाकीपन को पीठ पर ढोते जाने की पीड़ा है यह कविता। हारे हुए को अपने काव्य से प्रेरित करने वाले निराला जी पीड़ा को भी सहज सह जाने की प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन और साहित्य पर लिखी गई तमाम किताबें मौजूद हैं। अनेकों साहित्यकारों ने उन पर लिखा, शोध किया है, और निराला जी पर लिखे गए आलेखों से साहित्य आकाश भरा पड़ा है। इस मंच पर भी उन पर कई कार्यक्रम हुए हैं जिनमें निराला जी पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो और अब आ रहे हैं हमारे युवा कवि श्री अंजनी कुमार उपाध्याय जी। आइए अंजनी जी से उनकी कविता सुनते हैं। मंच के सभी हमारे शिष्यजनों को सादर प्रणाम, धन्यवाद साधना जी। हम एक आपको कविता सुना रहे हैं। कविता में एक शब्द है मेघूची। अब ये कविता को सुनने के बाद आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अर्थ यहाँ क्या निकल रहा है। फिलहाल कविता
हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो मेघुशी कूद रही है, आंख मूंद कर ध्यान लगाया, आंख मूंद कर ध्यान लगाया, चारों ओर एक ही रंग है, देखो मेघुशी कूद रही है। अब बच्चे न फेल हो रहे, अब न बच्चे पास हो रहे। फेल इसलिए हमने कहा कि बच्चों को इतना ग्रेस मार्क दे दिया जा रहा है, सिलेबस इतना कम कर दिया जा रहा है कि बच्चे जो है पास होते जा रहे हैं, और बच्चे पास होना उनका इसलिए बेकार है, पास नहीं माना जाएगा क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो इसी संदर्भ को लेते हुए लिखा गया है कि अब न बच्चे फेल हो रहे, अब न बच्चे पास हो रहे, अब मरीज न मौत पा रहे। मरीजों को वेंटिलेटर पर रख दिया जा रहा है, कई दिन तक जिंदा रखा जाता है। अब मरीज न मौत पा रहे, अब मरीज न ठीक हो रहे। कैसी शिक्षा, कैसी माया, चारों तरफ ये घूम रही है, देखो मेघुशी कूद रही है। थोड़ा सा जिक्र हमने अगली कड़ी में 1965 की लड़ाई का किया है। पाकिस्तान हारा था और ताशकंद में जाकर के नेहरू जी को बुलवाया गया, माफ़ कीजिएगा, वो शास्त्री जी को बुलाया गया था, और शास्त्री जी फिर वहाँ से लौट के नहीं आ पाए, और आए तो उनकी लाश आई थी। तो इसका जिक्र इसमें लाइन में है कि मेरा दुश्मन हार के भागा, मेरा दुश्मन हार के भागा, ताशकंद में रोया गाया, भारत का एक वीर चला जब, वो भी सबको रास न आया, सारी जांच रोक दी तूने, तब से आंखें छलक रही हैं, देखो मेघुशी कूद रही है। शास्त्री जी की जांच रोक दी गई थी, इसका जिक्र इसमें किया गया था। और आगे है कि भाग्य विधाता गबन में फंस गए। आप समझ रहे होंगे, भाग्य विधाता गबन में फंस गए, कुछ व्यापारी लूट के भग गए, मेरे वतन के लोगों छट गया। ये इस गीत को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख भर लो पानी से राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि खलनायक का गीत चोली के अंदर क्या है, चोली के भीतर क्या है, ये सब गंदे गानों को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया था। तो इसका जिक्र है इसमें कि भाग्य विधाता गबन में फंस गए, कुछ व्यापारी लूट के भग गए, मेरे वतन के लोगों छट गया, खलनायक सम्मान पा गए, मेरा क्या कसूर है बोलो, कब की कविता पूछ रही है, देखो मेघुशी कूद रही है। अस्पताल में मेघुशी कूदे, यहाँ हमने स्पष्ट कर दिया कि मेघुशी एक भ्रष्टाचार है जो चारों ओर फैल चुकी है। अस्पताल में मेघुशी कूदे, रोडवेज में मेघुशी कूदे, शिक्षा जगत की मेघुशी अब तो मोटी होकर धमधम कूदे, भ्रष्टाचार की है एक माया, देखो सभी को रुला रही है, देखो मेघुशी कूद रही है। धन्यवाद। आज केतकी फूली, आज केतकी फूली, नभ के उज्जवल तारों से हो निर्मित जग में झूली। आज केतकी फूली, अंतरिक्ष का बिखरा वैभव पृथ्वी में संचित है, इसीलिए यह कलिका नभ छविले भू पर कुस्मित है। पवन चुम जाता है, मेरी इच्छा से परिचित है, इस मिलाप में ही सारे जीवन का सुख अंकित है। मैंने आज प्रेम की उंगली से वह चिर छवि छूली, आज केतकी फूली। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की इन पंक्तियों के साथ अब मैं आज के अध्यक्ष डॉक्टर संकर्षण मिश्र जी से अध्यक्षीय उद्बोधन एवं काव्य पाठ हेतु विनम्र निवेदन करती हूँ। आज संपदा न्यूज के अंतर्गत कवि गोष्ठी, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को समर्पित है, जिसमें कविगण नागरी प्रचारणी सभा के पूर्व मंत्री कवि इंद्र कुमार दीक्षित जी, श्री सौदागर सिंह जी, रामेश्वर प्रसाद यादव जी, श्री रमेश तिवारी अंजान जी, श्री अमित मिश्र पहाड़ी जी, श्री अंजनी उपाध्याय जी, जो इस कवि गोष्ठी के महान संपादक भी हैं और संयोजक भी हैं। इन लोगों के माध्यम से मुझे आज यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं अध्यक्षीय पद पर आसीन हुआ हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं लंका से कवित्री संगीतकार दुलकांति समर सिंह को
बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इनकी कविताएं मुझे बहुत ही आकर्षित करती हैं। प्राचार्य डॉक्टर रागिनी राय जी कवित्री और संचालनकर्ता साधना मिश्रा जी, जो एक बहुत ही योग्य संचालक हैं, जिनके संचालन में आज कवि सम्मेलन का, कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबको धन्यवाद देते हैं और साथ साथ समापन की ओर कवि गोष्ठी और उसमें मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे गुरुदेव श्री मोती बीए जी के चरणों में मैं यह गीत समर्पित कर रहा हूँ। उनकी एक रचना जो फिल्मी दुनिया में गीत के रूप में आई, वो गीत है बड़ा जुलुम तू कहलू घर में खोता लगोलू ना, बड़ा जुलुम तू कहलू चिड़ई घर में खोता लगौलू। बस उसी से प्रेरित होकर के मैंने एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इस भारतवर्ष को एक पेड़ के रूप में इंगित किया है। इस पेड़ पर हो गई, इस पेड़ पर हो गई बहुत भारी भीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़। इस पेड़ पर हो गई, इस पेड़ पर हो गई बहुत भारी भीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़। परदेसी परिंदों की उंगली पर, परदेसी परिंदों की उंगली पर नाच रहा है ताज। ध्यान दीजिएगा, परदेसी परिंदों की उंगली पर नाच रहा है ताज। टहनी टहनी डाली डाली आतंकी हैं बाज, टहनी टहनी डाली डाली आतंकी हैं बाज। नील गगन में उड़ते उड़ते, नील गगन में उड़ते उड़ते ताकत हो गई छीण, अब हम कहाँ बनाए नीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़। पत्ते पत्ते पर लिख गई हैं, पत्ते पत्ते पर लिख गई हैं परदेसी भाषाएं, पत्ते पत्ते पर लिख गई हैं परदेसी भाषाएं। अपनी भाषा कब लिखेंगे, अपनी भाषा कब लिखेंगे, पूछ रही दिशाएं, पूछ रही दिशाएं। आँखों में आंसू भरे हैं, आँखों में आंसू भरे हैं, उठ रही है पीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़। पेड़ की मोटी छालों में, पेड़ की मोटी छालों में लगा गद्दारी का दीमक, पेड़ की मोटी छालों में लगा गद्दारी का दीमक। छल से छलनी हो गया है, छल से छलनी, छल से छलनी हो गया है
सहन करेगा कब तक, सहन करेगा कब तक। हिल गई हैं जड़ें इसकी, हिल गई हैं जड़ें इसकी, टूट गई है रीढ़, अब हम कहाँ बनाए नीड़, अब हम कहाँ बनाए नीड़। वाह। आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वचनों के लिए हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और दिवंगत कवियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम में सहभागी हमारे कवि कवियत्रियों एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे काव्य संगोष्ठी की अगली कड़ी तक के लिए विदा चाहती हूँ। चलते चलते पाकिस्तान की दिवंगत शायरा परवीन शाकिर जी की एक गज़ल आपके लिए। गज़ल का शीर्षक है तुमको इससे क्या। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहें हवाओं से दर तुमको इससे क्या। तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते फिरो, तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते फिरो, कट जाए मेरी सोच के पर तुमको इससे क्या। औरों के हाथ थामो, औरों के हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर तुमको इससे क्या। अब्रे गुरेज पाको, अब्रे गुरेज पाको, बरसने से क्या गरज, सीपी में बन न पाए गुहर तुमको इससे क्या। तुमने तो थक के दस्त में खेमे लगा दिए, तुमने तो थक के दस्त में खेमे लगा दिए, तन्हा कटे किसी का सफ़र तुमको इससे क्या।